हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को देखने वाले हैं। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इट इज़ वैलिड फॉर लीनियर और बायलैटरल नेटवर्क। मतलब लीनियर के लिए भी वैलिड है और बायलैटरल के लिए भी यह वैलिड है। दूसरा कंडीशन क्या है इसके लिए, यह वैलिड फॉर बोथ इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि यह किसके लिए वैलिड है, लीनियर के लिए और बायलैटरल के लिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए। और तीसरा में क्या कंडीशन दिया हुआ है, इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज रिस्पॉन्स। देखिए, तीसरा में बोल रहा है कि करंट और वोल्टेज का जो कैलकुलेशन होता है ना, उसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सुपरपोजिशन थ्योरम का। और चौथा में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर रिस्पॉन्स बिकॉज पावर रिस्पॉन्स इज ए नॉन लीनियर रिस्पॉन्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए वैलिड नहीं है। एक ऑप्शन में दिया हुआ था इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, लीनियर, बायलैटरल, और एक में दिया हुआ था नॉन लीनियर के लिए। तो यहाँ पे देखिए किसके लिए वैलिड नहीं है, पावर क्या है, नॉन लीनियर रिस्पॉन्स है। और लीनियर और नॉन लीनियर मतलब पहचाने क्या है कि अगर बी और आई का जो ग्राफ खींचे तो इसका स्ट्रेट लाइन आ जाए तो ये लीनियर। और यहाँ पर देखिए बी और आई स्ट्रेट लीनियर है, और नॉन लीनियर में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जैसे ये देखिए पी इजकल टू आई स्क्वायर आर, पावर में देखिए नॉन लीनियर है तो इसका ग्राफ कैसे है, स्ट्रेट लाइन नहीं होके ये कुछ ऐसा है, तो ये नॉन लीनियर का है। अब दूसरा पी इजकल टू होता है वी स्क्वायर बाय, तो उसका देखिए दूसरा एक पैराबोला की तरह है। इसलिए पावर का कैलकुलेशन सुपरपोजिशन थ्योरम से नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि पावर एक नॉन लीनियर रिस्पॉन्स है, करंट और वोल्टेज क्या है, लीनियर रिस्पॉन्स। इसीलिए पावर का कैलकुलेशन सुपरपोजिशन थ्योरम से नहीं होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड इन द सर्किट व्हेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिंग। इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग मतलब मोर देन वन का मतलब क्या हो गया कि एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जब सर्किट में होगा तभी ये सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ पे अप्लाई हम करेंगे। तो ये बोला कि सुपरपोजिशन थ्योरम यूज्ड इन सर्किट व्हेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिंग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है इन एस टी पी मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम। एस से सुपर, पी से पोजिशन, टी से थ्योरम। नॉट सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली one source is acting in at a time, remaining are disconnected and response are recorded। मतलब ये बोल रहा है सुपरपोजिशन का ये कंडीशन सब था कि लीनियर, बायलैटरल और लीनियर होना चाहिए, और नॉन लीनियर के लिए पावर के लिए नहीं कैलकुलेशन होता है। जो सब ये सब कंडीशन था, ये सब हम जो देखे सब कंडीशन था। मेन इसका जगह देखे डिफिनीसन, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कब किसको कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स जब एक्ट कर रहा हो तो एक एट ए टाइम, मतलब जब एक को एक्टिव तो इसको डीएक्टिव, मतलब एक को एक्टिव मान रहे हैं तो इसको डीएक्टिव करेंगे, और दूसरों को एक्टिव मानेंगे तो पहले वाला को डीएक्टिव करेंगे। तो वही बोला है कि इन एसटीपी ओनली वन सोर्स इज एक्टिंग इन एट ए टाइम एंड रिमेनिंग आर डिस्कनेक्टेड। एक होगा तो उसको डिस्कनेक्ट, तो दो या दो से अधिक होगा तो एक को एक्टिव करेंगे, बाकी सबको डिस्कनेक्ट करेंगे। वही बोल रहा है कि रिमेनिंग आर डिस्कनेक्टेड। तो हम लोगों ने अभी तो क्या देखे कि सबसे पहले लीनियर बायलैटरल होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, लीनियर और बायलैटरल होना चाहिए। दूसरा में क्या होगा, करंट और वोल्टेज रिस्पॉन्स के लिए वैलिड है। तीसरा में मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि पावर जो होता है मेरा नॉन लीनियर रिस्पॉन्स है, इसलिए पावर के कैलकुलेशन में इसका उपयोग नहीं होता है। और देखिए अगर हम देखिए यहाँ पे तो न्यूमेरिकल को देखें तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, देखिए न्यूमेरिकल में देखने से पहले अगर हम एक को एक्टिव करेंगे दूसरे को डीएक्टिव करेंगे, अगर एक्टिव में अगर वोल्टेज सोर्स हो तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्ट कर देंगे डीएक्टिव के समय, और करंट सोर्स हो तो उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। यही इसका, जब हम एक सोर्स को डीएक्टिव कर रहे हैं तो अगर वोल्टेज सोर्स हमको डीएक्टिव करना है तो उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स डीएक्टिव करना है तो उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को हम
फाइंड कर रहे हैं दोनों मेथड से, सिंपली एक KCL KVL के मेथड से और दूसरे STP सुपरपोजिशन थ्योरम के मेथड से देखेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पर देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम अगर हम डायरेक्ट देखें इसमें, यहाँ पर 10 वोल्ट का ये है और 1 ओम रजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी अक्रॉस यहाँ पर V0 दिया हुआ है, V0 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो यहाँ पे देखिए V0 और I0 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इस पे अप्लाई KCL एट नोड V0, यहाँ पर देखिए तो V-10 वोल्टेज सोर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि V0 जिसको मान रहे हैं ग्रेटर देन है, तो V0-10/1 KCL लगा रहे हैं इस नोड पे। तो यहाँ पे V0-10/1 प्लस V0/2, यहाँ पे 2 माइनस ये 5 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है तो -5, यहाँ पे ये आउट गोइंग, यहाँ से भी आउट गोइंग माने थे, यहाँ पे -5 = 0। तो यहाँ से हम लोग V0 निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका लसन ले लेंगे तो 2 × V0-10 प्लस V0-10 = 0। यहाँ से अगर V0 निकाल देंगे तो मेरा 10 वोल्ट आ जाएगा। और I0 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V0/R, क्योंकि I0 जो करंट है जो V0/R हो जाएगा। अब R कितना हो जाएगा, 10/2, क्योंकि I0 करंट जो इसी में जा रहा है, हम लोग 2 ओम रजिस्टर के लिए हम लोग V0 और I0 फाइंड किए हैं। तो इसी स्टेप को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के जैसे में ही फाइंड कर लेंगे। तो V0 हमारा निकल गया, क्या जो V0 यहाँ पे होगा वही 2 ओम रजिस्टर के लिए भी होगा। यहाँ पे V0 हमारा आया कितना, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे V0 क्या हो जाएगा मेरा, V0 तो मेरा 10 वोल्ट है और I0 क्या होगा, V/R = 10/5। तो 10/5 क्या हो जाएगा, 10/2 = क्या हो जाएगा मेरा 5 एम्पियर। यहाँ पर मेरा निकला क्या, I0। अभी यहाँ पर देखिए I0 निकल गया। अब इसको हम निकाले I0, तो यहाँ पे निकला मेरा 5 एम्पियर। किस तरीके से, KVL और KCL के। और इसी क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन थ्योरम से देखें तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम पहले मान लेते कि 10 वोल्ट जो है वो मेरा एक्टिव है और रिमेनिंग 5 एम्पियर दूसरा सोर्स है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, डीएक्टिव। तो हम पहले ही देख चुके जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको डीएक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करने के लिए कर देंगे डीएक्टिव, और करंट सोर्स होगा उसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पर 2 ओम, इसी के क्रॉस हमारा जा रहा है I0। तो इसको हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे देखिए 3 ओम, यहाँ पे ओपन कर दिए। ओपन क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे KCL लगाए हम इस लूप में, तो यहाँ पे क्या होगा, -10। यहाँ पे जो 10 वोल्ट के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसे I01 हम लोग मान लिए। तो -10 I01 × 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें देखिए -10 I01 × 1 इंटू प्लस V0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 गुना I01 भी मान सकते हैं इसको भी, 2 × I01 = 0। तो I01 मतलब क्या हो गया, इसमें I01 मतलब 10 ओम के लिए जो करंट जा रहा है इस 2 ओम रजिस्टर में, इसलिए I01 = 10/3। तो V01 = क्या हो जाएगा, 20/3 वोल्ट। हमारा सबसे पहले क्या I01 आया कितना, 10/3, और V01 कितना आया मेरा, 20/3। अब देखिए जब इसको हम एक्टिव किए तो मेरा इतना I01 आया 10/3 और V01 आया मेरा 20/3। अब हम 5 एम्पियर जो करंट सोर्स है उसको एक्टिव करेंगे और 10 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग डीएक्टिव कर देंगे। तो देखिए जब इसको हम एक्टिव और डीएक्टिव कर रहे हैं तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग जो 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स था उसको हम शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ पे मेरा जा रहा है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा है, तो करंट डिवाइडर रूल में हम लोग क्या जानते हैं, जो करंट सोर्स दे रहेगा वह गुना में करंट या वोल्टेज सोर्स दूसरा का रजिस्टर क्या है 1 ओम है, बटा में टोटल रजिस्टर क्या है 1 + 2 3 ओम। तो यहाँ पे 5 गुना 1 बटा 1 + 2 = 3 एम्पियर, या I02 मेरा क्या आ गया 5/3 एम्पियर। वैसे ही हम लोग V02 फाइंड करें तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज या करंट सोर्स दे रहा है वह
जिसमें फाइंड करना है उसका रजिस्टर बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 1+2/2, यहाँ पर 5×2/1+2 मेरा 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें टोटल जो करेंट हो गया वो I02 और I01 ये। तो I0 पूरा I0 हमको निकालना था, I01 + I02, तो यहाँ पर 10/3 + 5/3 = 5/3 एम्पियर। यहाँ पे I0 मेरा क्या आ गया, मेरा 5 एम्पियर। यहाँ पे भी क्या आया था मेरा KVL के सेल से मेरा 5 एम्पियर आया था। और V0 हमको निकालना है, तो V01 + V02 मेरा यह 10/3 है, और V01 क्या मेरा 20/3 + 10/3 मेरा 10 वोल्ट। और यहाँ मेरा सिंपल KVL के सेल से मेरा भी क्या आया था, 10 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ पर देखते थे पावर को इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे P02 देखे तो 50/9 और P01 देखे तो 250/9, और इस दोनों का जब सम करते हैं तो मेरा 50 के बराबर नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पावर का कैलकुलेशन नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।